जी तो प्यारे दोस्तों, कार्गो कराने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और सबसे सेवली तरीका आप दोस्तों को बता रहा हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप दोस्तों ने एक टोकरी ले लेनी है, उसके साथ ये कार्टन ले लेना है और ये जो कार्टन है, ये जो पीस है, आप दोस्तों ने यहाँ पे नीचे रखना है। इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जो मुर्गा है इसमें आराम से सेवली यहाँ पे बैठा रहेगा, कोई टेंशन कोई परेशानी उसको नहीं होगी, कोई लेग्स वगैरह को उसको नुकसान नहीं होगा, ठीक किस्म का आरामदेह इसके लिए होगा। दूसरे नंबर पे जो ये बने हुए हैं ना, ये मुर्गे के सांस लेने के लिए बहुत बेहतरीन है। चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मियों का मौसम हो, तो कोशिश किया करें कि हमेशा इस तरह की टोकरी चॉइस करें। और जो ये इस तरह का बड़े वाला कार्टन आप यूज़ करते हो, उसमें आप यानी क्या होल करते हो साइडों पे, तो उससे काफ़ी बीमारियां मुर्गों में आ जाती हैं। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा टफ़ सर्दी हो तो कहीं ना कहीं चल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इस तरह का सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है। तो अब इसकी मैं पैकिंग आप दोस्तों को बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखें, ये वाला जो है मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखा। अब यहाँ से इसकी कटाई करूँगा इसके बराबर। जी तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने इसकी कटाई कर ली है। अब इसको इसके बीच में रखता हूँ। इसमें एक तो मुर्गा बिल्कुल सेफ रहता है, दूसरे नंबर पे अगर कोई बीट वगैरह करने की कोशिश करता है तो वो गाड़ी या सीट पे अगर ये पड़ा हुआ हो तो वहाँ पे गन नहीं मचाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम आप दोस्तों ने क्या करना है कि आप दोस्तों ने इस तरह का किसी भी करियाना स्टोर से या किसी भी जहाँ पे मनियारी वाला सामान मिलता है, जहाँ पे मनियारी वाली दुकान हो, तो वहाँ से ये आप दोस्तों को 80 रुपये या 60 रुपये का मिल जाएगा। तो ये आप दोस्तों ने लेके आना है। ये रस्सी टाइप होती है इस तरह की, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो है इसको नीचे यानी कि इतना सेवली जो है इसको कर दूंगा। तो उसके बीच में यहाँ फिर मुर्गा इधर से आराम से अंदर चला जाएगा। उसके बाद बाकी पैकिंग बाद में करूँगा। जी तो दोस्तों, मुर्गा रखने से पहले दोस्तों आप दोस्तों ने क्या करना है कि यहाँ से आप दोस्तों ने ऊपर से ये आप ऊपर से इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये यहाँ ऊपर से आप दोस्तों ने इस तरह 4 रस्सियाँ आप दोस्तों ने यहाँ से लानी है, ताकि एक किस्म का छत टाइप बन जाएगा। एक यहाँ पे आ जाएगी और एक इसके साथ आ जाएगी, दूसरी जो है एक यहाँ पर और तीसरी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 4 रस्सियाँ यहाँ पे आप दोस्तों ने लेके आनी है। बाकी जो पैकिंग होगी वो मुर्गा रखने के बाद यहाँ से साइडों से पैकिंग होगी। जी तो फिर दोस्तों, पहली दूसरी तीसरी और फोर्थ ये मैंने यहाँ से सीधी ऐसे कर ली है। उसके बाद यहाँ तक आना है आप दोस्तों ने 1 2 3, ठीक है। बाकी ये जो जगह बनेगी ना, यहाँ से मुर्गा यहाँ पे आराम से चला जाएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा इधर से। जी तो प्यारे दोस्तों, इतनी सारी पैकिंग हो गई है, तो इसकी पैकिंग जो है यहाँ तक रखना है। बाकी जब मुर्गा इसमें यानी कि बैठेगा यहाँ पे, तो उसके बाद जो है बाकी पैकिंग करनी है। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि जब भी आप किसी भी भाई को या किसी भी भेजने वाले जो जिसने रिसीव करना है उसको जब भी आप कार्गो कराते हो, तो याद रखें यहाँ पर अपना नाम यानी कि आप दोस्तों ने इस तरह लिखना है। जो बस हज़रात होते हैं जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं या जो कंडक्टर होते हैं, तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो आपने उर्दू में ये लिखना होता है कि पार्सल भेजने वाला का नंबर, ठीक है, आपने अपना नंबर लिख देना है। नीचे आपने लिखना है कि पार्सल लेने वाले का नंबर। ये 2 नंबर आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि जब वहाँ पे गाड़ी पहुँचेगी तो कुछ गाड़ी वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो पार्सल जिसने लेना हो ना तो उसको कॉल करेंगे कि आप आओ। अगर वहाँ पे वक्ती तौर पर नहीं पहुँचते, पहले नंबर पे बात। दूसरे नंबर पे अगर उनकी कॉल नहीं होती तो जो भेज रहा है तो उसी को कॉल आएगी कि आपका पार्सल हम यहाँ पे रख रहे हैं या किसी भी अड्डे पे रख रहे हैं, तो आप उसको कहें कि वो यहाँ पे आए, अपना किराया दे जाए तो पार्सल उठा के ले जाएँ। तो इसको भी आप दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों ने रखना है। तो नीचे वाले से इसका जो है ना, यहाँ पे जो इसकी बनेगी चौड़ाई, तो वो आपने हल्के आंच पे ज़्यादा रखनी है। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई बनेगी
ताकि ऊपर पे एक दो रस्सी इसके ऊपर पैक करके जो परिंदा है हमारा आराम से वहाँ पे चला जाए। ये इसलिए भी सेफ़ होता है, अगर मिसाल के तौर पे वो बाइक पे रखते हैं, ऊपर से बारिश होती है ना हल्की फुल्की जो भी, तो उससे भी ये सेव वगैरह हो जाता है। यहाँ पे सांस लेना उसके लिए बहुत आसान और बहुत इजीली हो जाता है। अब करते हैं इसकी यहाँ से कटाई करेंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, अब ये इसके ऊपर यहाँ पे आएगा। ये चीज़ मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरा जो नॉर्मल काटन हो उसमें आपको 2 मिनट लगेंगे, इसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। लेकिन देखें, परिंदे का भी सोचना चाहिए। कोई भी अगर आप बर्ड वगैरह कहीं पे भी भेज रहे हो तो उसका भी आप दोस्तों को सोचना चाहिए। जो परिंदा आपके लिए रोज़ी बन के जा रहा है, दूसरे के लिए शौक़ बन के आ रहा है, तो उसके लिए इतना करना चाहिए। इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। जो बन काटन में आप लोग बेचते हो, याद रखें कि 20-30% जरासीम या बैक्टीरिया तो उस बन की वजह से, जो उसके बुखार का बाइस बनते हैं, तो वो उस बन काटन की वजह से बन जाते हैं, क्योंकि इतनी तपश होती। प्यारे दोस्तों, ये वाला मुर्गा मैं कार्गो कराने लगा हूँ आज खारियाँ सिटी। बहुत ही प्यारा मुर्गा है। यह भी क्रीज़ में इस वजह से टोल मटोल लग रहा है, तो कार्गो कराने से पहले मैंने इसकी नोक नली वगैरह धो ली और अब इसको। जी तो प्यारे दोस्तों, पार्सल बेचने से पहले इसको मैं वैक्सीनेशन करूँगा। वैक्सीन का नाम है गैलीमून। तो ये अब इस मुर्गे को 3 पॉइंट लगाऊंगा, 4 पॉइंट भी लगाए तो नो इशू। जी तो प्यारे दोस्तों, अब इसको वैक्सीन करने लगा हूँ। मुर्गा चाहे 1000 का हो, चाहे 5000 का हो, वैक्सीन चाहे 200 की हो, चाहे 700 की हो, लेकिन वैक्सीन और डिवर्मिंग उस इंसान का हक बनता है जिसके पास आपका मुर्गा जा रहा है, और उस मुर्गे का भी हक बनता है कि आप उसकी अदायगी पूरी करें, उसकी हिफाजती इक़दामात पूरे करें। तो इसको डिवर्मिंग भी पहले हो चुकी है, अभी इसको वैक्सीन दी है ताकि मेरी तरफ से ये वहाँ पे जा रहा है और सेफली रहे। मैंने अपना हक अदा किया। प्यारे दोस्तों, ये यही मुर्गा है जिसके कार्गो कराने लगा हूँ। ये 2 महीने पहले की वीडियो है, जब इसकी कुरीज़ बिल्कुल मुकम्मल थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना परेल और कितना ही खूबसूरत और कितना ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे तो इसकी कुरीज़ मुकम्मल नहीं है, जो अभी कार्गो कराने लगा हूँ, इस वजह से टोल मटोल लग रहा है। अच्छा, ये जो बिल्लियाँ हैं ना, ये जिस पे घी वगैरह लगी हो ना, 80 रोटी खाते हैं, तो नॉर्मल जो है वो नहीं खाते, इस वजह से थोड़े नखरे कर रहे हैं। लो जी, पहलवान ने जनाब रोटी सारी खा ली बहुत मज़े से। जिस तरीके से ये रोटी खाता है ना, इस तरह ये हज़म भी करता है।
प्यारे भाई वो घर से निकल रहा हूँ तो गाड़ी वाले से पहले से ही बात हो चुकी है, तो अभी पार्सल रख दिया गाड़ी में और ये सीधा अब खारियाँ जाएगी है। जी तो प्यारे दोस्तों, गाड़ी अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी है और इस प्यारे से मुर्गे के लिए प्यारी सी दवा अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। जहाँ पर आप जाओ आपका अच्छा खाना पीना सब कुछ मैसर हो और अल्लाह उस मालिक के भी नसीब अच्छे करे।